गरीबी कैसे मिटेगी? बौद्ध बनते ही गरीबी मिट जाएगी, क्योंकि बौद्ध बनने के बाद शादी विवाह की परंपराएं बदलनी होंगी। अभी जो शादियां कर रहे हो वो नकली परंपरा बौद्धों की। जो बारात में जाता है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जब बौद्ध नहीं थे तो बारात में जाते थे, बौद्ध बनने के बाद जा रहे हो, कोई बदलाव आया क्या? बौद्ध बनने से पहले भी बैंड बजाते थे, बौद्ध बनने के बाद भी बैंड बजाते हो, कोई बदलाव आया? बौद्ध नहीं थे तब भी टेंट लगाते थे, बौद्ध बन गए तब भी टेंट लगाते हो। बौद्ध नहीं थे तब भी दावत खाते थे, बौद्ध नहीं तब भी दावत खाते हो, और जब भी बैंड के आगे नाचते थे, आज भी पी करके नाचते हो। कोई बदलाव आया क्या? और एक बदलाव कर लिया बस, पहले पुरोहित आता था, अब बौद्ध भिक्षु को बुला लेते हैं। और मैं तो ये बात बता भी रहा हूं, अब तो श्रद्धेय भंते प्रज्ञा रश्मि जी भी घोषणा कर चुके हैं ये शादियां नहीं करवाएंगे। इसलिए मैं और दृढ़ता से बात कर रहा हूं। भंते जी का अनुमोदन है, भंते जी की अनुमति है, क्योंकि भंते जी हमारे वरिष्ठ हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति भिक्षु बनता है तो सबसे पहली बात उसे परिवार छोड़ना पड़ता है, परिवार से संबंध तोड़ना पड़ता है, संपत्ति का मोह छोड़ना पड़ता है। संपत्ति का से रिश्ता तोड़ा, परिवार से रिश्ता तोड़ा, जब जाकर के कोई भिक्षु बनता है। और भिक्षु बनने के बाद हर चीज से मोह तोड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो भिक्षु तोड़ने में पारंगत होता है, संबंध तोड़ने में, मोह छोड़ने में, परिवार त्यागने में भिक्षु पारंगत है। और शादी जो है वो जोड़ने का संबंध है। शादी का काम क्या है? जोड़ने का काम है। अब हमें ट्रेनिंग तो तोड़ने की मिली और शादी का काम जोड़ने का है। जब भिक्षुओं से करवाओगे तो घर नहीं बसेंगे, याद रखना। और जिसकी शादी में भिक्षु आ गया तो देखना घर बसने की संभावना कम हो जाएगी। और मैं तो इस क्षेत्र को थोड़ा कम जानता हूं, गाजियाबाद को भी कम जानता हूं, लेकिन एक बात जरूर सुनता हूं। जब भी किसी के घर में शादी होती तो कहते हैं भंते जी हमें 11 भंते चाहिए। किस लिए भाई? डेकोरेशन के लिए, सजावट का सामान टेंट की दुकानों पर मिलता है, भिक्षु टेंट का सामान नहीं है। अब एक भिक्षु शादी करवाएगा तभी खतरा है, 11 इकट्ठे हो जाएंगे तो घर बिल्कुल नहीं बसेगा। इसलिए बौद्ध बनने के बाद बौद्ध भिक्षुओं से शादी मत करवाओ। शादी के बाद वो दंपति भिक्षु के पास जाए, बुद्ध विहार में जाए, या भिक्षु को घर में बुलाओ, भोजन दान करके देश ना करवाओ। ये हमारी परंपरा है। शादी के बाद भिक्षु को बुलाओ घर में, शादी के बाद भिक्षु को भोजन दान करो, देश ना सुनो, ताकि घर में जो नया मेहमान आया है वो भी धर्म की परंपराओं को जान जाए। लेकिन शादी में भिक्षु को मत बुलाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, सारे भिक्षु व्यस्त हो गए शादी करवाने में, धर्म का प्रचार कौन करेगा? इसलिए भिक्षुओं को भिक्षु रहने दो, भिक्षुओं को पुरोहित मत बनाओ। भिक्षु का काम जीवन निर्माण का काम है, रास्ता बताना है। और मैं भी आज आपको रास्ता ही बता रहा हूं। जो बौद्ध बन गए वो शादियां कैसे करें? लड़का और लड़की देखने के बाद जब दोनों की सहमति हो जाए तो दोनों परिवार एक जगह बैठे, चाहे वो लड़की वाले का घर हो चाहे लड़के वाले का घर हो, और वहां बैठ करके एक निश्चय पत्र भरे, विवाह निश्चय पत्र। और उसमें से क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखोगे लड़की का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता। अगली लाइन में लड़के का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पता। फिर लिखोगे दोनों की सहमति से, माता पिता की अनुमति से इनका मंगल विवाह आज 7 तारीख 14 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे। आपके बुद्ध विहार का नाम क्या है? त्रिरत्न बुद्ध विहार शिवाली में होना निश्चित हुआ है। प्रातः 11 बजे होना निश्चित हुआ है। हम इनके सुखी दीर्घायु श्रेष्ठ जीवन की मंगल कामना करते हैं। और आखिर में लड़की पक्ष के हस्ताक्षर, लड़का पक्ष के हस्ताक्षर, 5 मौजूद लोगों के हस्ताक्षर हो गए।
दोहरी प्रति में भर लिया, ये निश्चय पत्र हो गया। एक प्रति लड़की पक्ष को दे दी, एक लड़का पक्ष को दे दी। जिस घर में बैठे थे उसने चाय पानी पिला दिया, लड्डू बर्फी खिला दिए और ये शादी का रिश्ता पक्का हो गया, तय हो गई। उसके बाद क्या करना है? जैसे 14 तारीख रखी थी आपने, 14 तारीख को दोनों परिवार, उनके मित्र, सगे संबंधी बुद्ध विहार में आए। अच्छे से गद्दे बिछा दे, चादर बिछा दे सफेद रंग की, और किसी भी संस्कारकर्ता को जो संस्कार करवाना जानता है, आपकी भाषा में जो बोधाचार्य है, उनको बुलाओ। वो वहां बैठ करके शादी करवाएंगे। शादी होने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाओ जो लेके आए होंगे आप लोग, और उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले जाओ। लड़की वाला अपने घर, लड़के वाला अपने घर, और लड़के वाला चाहे तो अपने घर में जाकर के ढोल बजा ले, जिन्हें नाचना हो उनको नचवा ले, गीत गाना है तो गीत गवा ले, अपने मोहल्ले बस्ती के लोगों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को खाना खिला दे। ये शादी संपन्न हो गई। कोई भी व्यक्ति कर्ज लेकर के शादी ना करे। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं बात विराम दे रहा हूं। अगर हम इस बात को ठीक से समझ गए, शादी में खर्च करना बंद करो, बारात में जाना और दावत खाना बंद करो। क्योंकि जब आप बारात में जाते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी टेंट लगाना पड़ता है, खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। जिसकी बारात जाती है उसको बैंड ले जाना पड़ता है, नाचना पड़ता है, शराब पिलानी पड़ती है। दोनों परिवार कर्जदार हो जाते हैं, और कर्जदार होने के बाद, शादी के बाद, वो लड़का भी, उसकी पत्नी भी उनके खेत खलिहान में जाके काम करते हैं, और जिसे कर्ज लिया है उसके गुलाम बन जाते हैं। और उसके बाद वहां से शोषण शुरू होता है, वहां से जुल्म शुरू होता है, और वहां से अत्याचार और अन्याय शुरू होता है। शादी में जाते हो, बाराती बन के जाते हो, पी करके खूब नाचते हो। आज मेरे यार की शादी है, गाने पर खूब नाचते हो। जिसकी शादी वो सबका यार हो जाता है, लेकिन शादी के बाद वो कितना गुनाहगार हो जाता है। हर बार आप लोग थाने में खड़े होते हो, मुकदमा दर्ज करवाते हो, लेकिन इस आज के बाद सोचना, जिस महिला के साथ जुल्म हुआ, जिस नौजवान के साथ जुल्म हुआ, उस पर जुल्म किसने किया? एक व्यक्ति का नाम होगा, लेकिन उसको जुल्म करने के लिए प्रेरित किसने किया? उसमें सारे बारातियों का नाम होता है। जिन्होंने दावत खाई उन सब का नाम है। अगर आप दावत ना खाते, बारात में ना जाते, तो वो कर्जदार नहीं होता, और कर्जदार नहीं होता तो किसी के खेत में गुलामी नहीं करता, और गुलामी नहीं करता तो उसके साथ जुल्म नहीं होता। ये समाधान है। धम्म हमें समाधान देता है। जो भी बौद्ध बन जाए वो शादी दिन में करे, बिना बारात के करे, बिना बैंड के करे, बुद्ध विहार में करे। बुद्ध विहार नहीं है तो बाबा साहब के भवन में करे, और वहां नहीं है तो छोटा सा टेंट लगा करके उसमें करे, लेकिन बस बैंड से, बारात से, घोड़ी से पीछा छुड़वाओ। अगर इतना काम कर लो तो मैं एक बात बता रहा हूं, आज के बाद जिसने भी मेरी बात को माना वो गरीब नहीं रहेगा। क्योंकि गरीबी के आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। जब आप कर्ज लेकर के टेंट लगवाते हो, उस टेंट की सुंदरता को देख के गरीबी आती है और आपके पास बैठ जाती नहीं है। कर्ज के पैसे से जब दावत बनाते हो, खाना बनाते हो, उस खाने की खुशबू को देख के गरीबी आती है, फिर लौट के जाती नहीं है। शराब पी करके जब आप नाचते हो, आपके नाच को देख करके गरीबी आती है, जाती नहीं है। आप जो भी काम करते हो शादी के नाम पर, सारे के सारे काम गरीबी का आमंत्रण है, और वो गरीबी साथ खड़ी हो जाती है। और मैं बता रहा हूं, बस शादी के आमंत्रण देना बंद कर दो, बारात में जाना और दावत खाना बंद कर दो, घोड़ी पे बैठना, बैंड बजाना बंद कर दो। शादी बुद्ध विहार में करो, दिन के उजाले में करो, और शादी के बाद घर में उत्सव मनाओ। गरीबी कभी नजदीक नहीं आएगी। और आप भी कहेंगे कि शिवाला में एक कार्यक्रम हुआ था, हमने बात सुनी और उसके बाद हमारा कल्याण हो गया। बौद्ध बने थे,
दीक्षा बौद्ध धर्म की ली थी और गरीबी भाग गई, हमारे घर में समृद्धि आ गई, गुलामी के बंधन टूट गए, हम स्वतंत्र हो गए, घर से घूंघट हट गया, महिलाओं को सम्मान मिल गया, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, भाईचारा क्या है ये हमारी समझ में आ गया। तो बौद्ध धर्म हमारी समस्याओं का समाधान है। बौद्ध धर्म केवल लिखने का काम नहीं है। और मैं तो ये भी कहूंगा नौजवानों को भी ये काम करना चाहिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत कर लिया, नारे बहुत लगा लिए, सड़कों पर प्रदर्शन भी बहुत हो गया। अब प्रदर्शन नहीं, जीवन निर्माण का काम करना होगा। भवन निर्माण हो जाएंगे, बस जीवन निर्माण शुरू कीजिए। और मैं तो एक बात और भी कहूंगा, आप सभी लोग कहते हैं, यहां तो मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन सब जगह कहते हैं भंते जी एक भंते भेज दो, भंते जी एक भंते भेज दो। हमारे गांव में बुद्ध विहार है, और वो भंते कहां से आएंगे? वो भंते आएंगे जब आप लोग हिम्मत करके उठोगे, जब आप लोग खड़े होंगे, जब आप लोग भिक्षु बनने की बात करोगे। तो कुछ नौजवानों को भिक्षु भी बनना चाहिए ताकि जीवन निर्माण का काम आगे बढ़े। जब तक गृह त्याग नहीं करोगे, भिक्षु नहीं बनोगे, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए, आप लोगों ने बहुत सुंदर आयोजन किया है। बाबा साहब की बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई, महाकारुणिक बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा लगाई, विहार का जीर्णोद्धार किया। लेकिन अब मैं कहता हूं जीवन निर्माण का काम शुरू करो। एक छोटी सी अपील भी कर रहा हूं, आपके नजदीक अलीगढ़ शहर है, उस अलीगढ़ शहर में 15 बीघा जमीन खरीदी है बौद्धों का एक धार्मिक केंद्र बनाने के लिए। 15 बीघा जमीन में एक ध्यान साधना केंद्र बनेगा, जिसमें लगभग 200 कमरे निर्माण करेंगे ताकि 200 लोग ध्यान कर सकें। एक बहुत सुंदर बुद्ध विहार बनाएंगे और एक बहुत बड़ा सभागार भी बनेगा। वो बौद्धों का एक धार्मिक केंद्र बनेगा, ऐसी हम योजना बनाकर चले हैं। अब उसके लिए क्या करना है? वो जमीन हमारे पास नहीं थी, वो जमीन आप लोगों को खरीदनी है। यद्यपि हमने उनकी कीमत दे दी है उधार लेकर के, 750 रुपया एक गज जमीन की कीमत है। तो मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, भैया ये खड़े होकर बात करने वालों थोड़ा शांत हो जाओ। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपके पास जमीन है। अगर मैं कहूं कि जमीन दान करो, तो किसी की जमीन कहां है, किसी की कहां है, वो विहार नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी मैं आपसे जमीन मांग रहा हूं। कोई व्यक्ति चाहे तो 1 गज जमीन दान कर सकता है, चाहे तो 2 गज जमीन दान करो, चाहे तो 10 गज करो, चाहे 20 गज करो, चाहे 100 गज करो। जो 1 गज जमीन भी दान करेगा तो वो 750 रुपया दे देगा, तो 1 गज जमीन उसका दान हो गई। हम 1-1 गज जमीन, 2-2 गज जमीन दान करके हम बौद्धों का एक बहुत सुंदर विशाल केंद्र बना सकते हैं। तो जिसकी भी समझ में आ जाए, 1 गज जमीन दान देना चाहो तो 750 रुपया दे देना, 2 गज देना चाहो तो 1500 दे देना, 5 गज चाहो तो 7500, और 20 गज में 10 गज में 7500 रुपया बनता है, और 20 गज में 15000 बनता है। हमें मात्र 20-20 गज वाले 500 लोग और चाहिए। अभी 30 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, मात्र 72,000 बाकी है, 72 लाख बाकी है। और वो 500 लोग अगर 20-20 गज देने वाले होंगे तो पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूं, आप 2-2 गज जमीन भी दान करेंगे तो भी ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि 1 दिसंबर को उसका नींव रखने का कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जमीन का पैसा पूरा होने के बाद हम काम शुरू करेंगे। तो एक अपील है, आप शशि भूषण जी को जानते होंगे, क्योंकि यहाँ इस गांव में मैं इन्हीं को ज्यादा जानता हूं। बाकी और लोग भी बहुत हैं, प्रदीप अशोक जी भी हैं, और यहाँ के कौन कौन हैं, जो भी हैं। आप तो मुझे जानते होंगे, अलीगढ़ वालों को जानते होंगे।
इनके माध्यम से आप चाहो वो राशि पहुंचा सकते हो। आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि आपने 2 गज जमीन दान की है। तो ये निर्माण हमें इसी वर्ष में शुरू करना है। तो मैं कामना करता हूं कि आप मेरी अपील पर ध्यान देंगे। और एक दूसरा आमंत्रण दे रहा हूं, ये आमंत्रण थोड़ा विशेष है।